जी, तो हम कह रहे थे कि नाइट्रो कंपाउंड्स में हम स्टडी करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स के बारे में। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं मेनली, जिनमें एक है नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप और दूसरा है अमाइंस। और अमाइंस और उनके डेरिवेटिव्स को हम स्टडी करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स में, एंड जिनके अंदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इन दिस नाइट्रो कंपाउंड्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप NO2। हमने चूँकि नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है, तो नाइट्रो कंपाउंड्स में हम नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करेंगे। उसी के हम प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में देखेंगे, उसी की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? द नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड विद ऑर्गेनिक चेन इज़ कॉल्ड एज नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। कि जो अल्काइल ग्रुप है, उस अल्काइल ग्रुप के साथ अगर NO2 ग्रुप अटैच होगा तो इन कंपाउंड्स को कहा जाता है नाइट्रो कंपाउंड्स। ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग द नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स। इनमें फर्दर फिर दो क्लासेस आ जाती हैं, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जिनमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो एलिफेटिक चेन के साथ अटैच होता है। इफ़ द नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप इज़ अटैच विद एलिफेटिक कार्बन चेन इट इज़ कॉल्ड एज एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। मतलब जो आपका अल्काइल ग्रुप होता है, अगर वो एलिफेटिक होगा तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। ये वीकली एसिडिक होते हैं ड्यू टू देयर एज़िनाइट्रो फॉर्म। आगे हम इनकी डिफरेंट ऑटोमेरिक फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जो इनकी एज़िनाइट्रो फॉर्म होती है उसकी वजह से इनका जो बिहेवियर होता है वो एसिडिक होता है। ये अल्कलीज के अंदर सॉल्यूबल होते हैं और कंडेंसेशन रिएक्शन शो करवा देते हैं एल्डिहाइड्स वगैरह के साथ। ये आपके पास है नाइट्रोमीथेन, यानी मीथेन के साथ मिथाइल ग्रुप के साथ जो है वो नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो इनका जो जनरल नेम होता है वो नाइट्रो अल्केन होता है। तो अल्केन यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन वाला और एक कार्बन वाला मीथेन होता है, तो इस रिस्पेक्ट में इसका नाम बनेगा नाइट्रोमीथेन। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, अगर आपका जो चेन है वो एरोमेटिक हो तो उन कंपाउंड्स को कहा जाता है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स वो होते हैं इफ़ द नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप इज़ अटैच विद बेंजीन रिंग इट इज़ कॉल्ड एज एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। ऑल एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स आर येलो कलर्ड लिक्विड्स। अगर वो काफ़ी देर तक पड़े रहें तो उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और उनका जो कलर है वो डार्क ब्राउन में टर्न हो जाता है। यानी नॉर्मली ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं येलो कलर में, अगर ये काफ़ी देर तक पड़े रहेंगे तो इनमें ऑक्सीडेशन होगी और इनका जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा। नाइट्रो कंपाउंड्स में NO2 ग्रुप होता है। NO2 ग्रुप जो है इसकी जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होती है। ये इंडक्टिवली भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है और रेजोनेंस के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट रखता है। ये डिफरेंट इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो फिजिबल हैं वो ये आपके सामने हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं कि NO2 की जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होती है। ये हमने ओरिएंटेशन इफेक्ट जब बेंजीन के अंदर देखा था तब भी ये बात पड़ी थी कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर रखता है। नोमेनक्लेचर की बात करें नाइट्रो कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप और कॉल्ड एज नाइट्रो कंपाउंड्स। इनको हम बनाते यूँ हैं कि जो आपका अल्केन होता है, जो आपका मेन हाइड्रोकार्बन होता है, उसके हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करवा देते हैं नाइट्रो ग्रुप के साथ। यानी यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन के साथ, जो कि ऑर्गेनिक चेन का पार्ट होता है कार्बन। जैसे इनका जनरल फार्मूला RNO2 होता है, तो R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो ये जो कार्बन और नाइट्रोजन है डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, तो ये है नाइट्रोमीथेन। उसके बाद है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आप अल्केन्स की नाइट्रेशन से बना सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स को। आप अल्काइल हेलाइड से बना सकते हैं फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ अल्फा हेलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अमाइन से बना सकते हैं, नाइट्रो अल्केन से बना सकते हैं, ऑक्साइम से बना सकते हैं। तो इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले है बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स की अगर आप डायरेक्टली नाइट्रेशन करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में भी आपको नाइट्रो कंपाउंड्स मिल जाते हैं। आप कोई भी अल्केन ले लें, हमने इथेन लिया है, इसकी नाइट्रेशन करवाई है,
HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर हमने यहाँ पे यूज़ किया नाइट्रेटिंग मिक्सचर के तौर पे। तो एज अ रिज़ल्ट हुआ क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है नाइट्रो ग्रुप के साथ। तो ये नाइट्रोमीथेन की फॉर्मेशन हो गई, नाइट्रो इथेन की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि आपका रिएक्टेंट जो था वो इथेन था। तो यूँ आप बना सकते हैं हाइड्रोजन जो होता है अल्केन का, उसको रिप्लेस करवा के नाइट्रो ग्रुप के साथ। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ अल्केन से आपको नाइट्रो अल्केन्स मिल जाते हैं। अल्काइल हैलाइड से आप इनको बना सकते हैं। ये आपने अल्काइल हैलाइड लिया है, उसका आपने रिएक्शन करवाया है सिल्वर नाइट्राइट के साथ AgNO2 के साथ। तो एज अ रिज़ल्ट ये सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा, और जब आयोडाइड ग्रुप यहाँ से निकलेगा तो इसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यूँ आपके पास नाइट्रो इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बाय ट्रीटिंग अमाइंस विद अल्कलाइन KMnO4, टर्शरी अमाइंस जो होते हैं जब आप उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, तो टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड्स आपको मिल जाते हैं। दिस मेथड वर्क ओनली विद टर्शरी अमाइंस। ये बात MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से अमाइंस से आप बना सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड बाय यूजिंग KMnO4। तो ये था आपके पास टर्शरी अमाइन, इसका आपने KMnO4 के साथ ट्रीटमेंट करवाया, तो एज अ रिज़ल्ट जो अमाइनो ग्रुप था ये कन्वर्ट हो गया नाइट्रो ग्रुप के अंदर, यानी हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होते हैं और ऑक्सीजन की एडिशन होती है। तो जो इस लिहाज से इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है यहाँ पे अमाइनो ग्रुप की। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करें तो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं वो मोस्टली गैशियस फॉर्म में होते हैं नेचर के अंदर, जबकि इनके जो हायर मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जो एरोमेटिक होते हैं वो येलो कलर्ड लिक्विड होते हैं, जो कि इंटेंसीफाइड हो जाते हैं ब्राउन कलर में अगर टाइम काफ़ी वो पड़े रहें। इनकी नेचर जो करेक्टर जो होते हैं वो पोलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप की नेचर हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होती है। आइसोमेरिज्म की बात करें, आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहले है चेन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन इज कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स। जैसे ये आपके पास है 4 कार्बन और 4 कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच है, यानी 1 नाइट्रो ब्यूटेन, और अब आपके पास कार्बन वही 4 ही हैं, लेकिन नाइट्रो ग्रुप जो है वो अब इस तरह से अटैच है कि ये जो मिथाइल है ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे अटैच हो गई। यहाँ पे ब्यूटेन था और यहाँ पे ये प्रोपेन है, और ये एक जो मिथाइल ग्रुप है ये इस कार्बन के साथ सेकंड कार्बन के साथ एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यानी इसका नाम होगा 2 मिथाइल 1 नाइट्रो प्रोपेन। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ कार्बन चेन का फ़र्क है। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं इन्हें बोला जाता है चेन आइसोमेरिज्म, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जो कार्बन चेन की नेचर है वो डिफरेंट होगी। उसके बाद है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। जैसे ये है आपके पास 1 नाइट्रो प्रोपेन और ये है आपके पास 2 नाइट्रो प्रोपेन। अब दोनों में क्या फ़र्क है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का। तो इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये आपके पास है नाइट्रोमीथेन और ये आपके पास है मिथाइल नाइट्राइट, यानी जब कार्बन डायरेक्टली लिंक हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसे बोलते हैं नाइट्राइट। तो ये मिथाइल नाइट्राइट है और ये नाइट्रोमीथेन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। तो इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद है स्टाइटोमेरिज्म। इन सॉल्यूशन द नाइट्रो फॉर्म इज़ इन इक्विलिब्रियम विद एसिड नाइट्रो फॉर्म, और ये जो एसिड नाइट्रो फॉर्म होती है यही इनकी एसिडिक नेचर की वजह भी होती है। ये आपके पास है सिंपल नाइट्रो फॉर्म जिसमें इथाइल ग्रुप के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच है। उसके बाद स्टाइटोमेरिज्म में प्रोटॉन शिफ्टिंग होती है, तो ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान, और ये जो प्रोटॉन है कार्बन के साथ ये अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को जो प्रोटॉन शिफ्टिंग से अराइज होती है इसे कहा जाता है स्टाइटोमेरिज्म।
और ये आपके पास थी नाइट्रो फॉर्म, ये इन इक्विलिब्रियम आ जाती है ऐसी फॉर्म के साथ। ऐसी फॉर्म आपके पास जो होती है ऐसी नाइट्रो फॉर्म भी इसको कहा जाता है, तो ये इसके एसिडिक कैरेक्टर की रीज़न भी होती है। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, जो अभी हमने ऊपर देखा भी है कि इनकी नाइट्रो फॉर्म और ऐसी फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। और इसके एसिडिक कैरेक्टर को आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप इनका रिएक्शन करवाएं किसी बेस के साथ। अगर एज अ रिजल्ट सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसका मतलब है कि बेस के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका जो कैरेक्टर है वो एसिडिक है। हेंस ऑल द नाइट्रो कंपाउंड्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर। They dissolve in bases to give salts and can be regenerated by adding a strong acid like HCl. अगर आप इनका बेस के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे तो सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और चूँकि ये वीक एसिड्स होते हैं तो आप इनको रिकवर भी कर सकते हैं अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के एडिशन कर देंगे अपने रिएक्शन मिक्सचर में। सिमिलरली दे कैन बी रिड्यूस टू अमाइनो कंपाउंड्स इन एसिडिक आर बेसिक मीडियम। तो आप जो नाइट्रो ग्रुप है इसको अमाइनो ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इन बोथ एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। तो ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नाइट्रो कंपाउंड्स की: रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, हैलोजिनेशन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले है रिडक्शन ऑफ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन करवानी है आपने एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की। रिडक्शन का मतलब हमें पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने ट्रीट करवाना है स्टेनिंग के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये जो आपका नाइट्रो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा अमाइंस के अंदर। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन होती है। उसके बाद है अगर आप एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स ही लेते हैं और आप इनकी रिडक्शन करवाते हैं डाइबोरेन्स की प्रेजेंस में, तो एज अ रिजल्ट आपको हाइड्रोक्सिल अमीन्स मिल जाते हैं। यानी पहले हमने देखा कि डायरेक्टली आप इनको अमाइंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप जो एजेंट है अपना वो चेंज करते हैं, डाइबोरेन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको हाइड्रोक्सिल अमीन्स भी मिल जाते हैं यहाँ से। ये भी सिंपल आपके पास रिडक्शन ही है। इसके अलावा आप इन नाइट्रो कंपाउंड को ऑक्साइम्स में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्टेनिस क्लोराइड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कैरी करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट रिडक्शन ही होगी, लेकिन रिएक्शन के रिजल्ट में अल्टीमेट जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी वो ऑक्साइम्स होंगे। ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, और इस साइड पे हाइड्रोजन होता है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। अभी आपने एलिफेटिक की रिडक्शन करवाई है, आप एरोमेटिक की भी करवा सकते हैं। एज अ रिजल्ट अल्टीमेट प्रोडक्ट इसमें भी सेम वही बनेगी। स्टेनिक और HCl के प्रेजेंस में करवाओगे तो जो NO2 है ये रिड्यूस हो जाएगा अमाइंस में और एनिलीन की फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। और अगर आप जिंक और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में करवाते हैं तो आपके पास, या रेनी निकल के साथ आप इसको ट्रीट करवाते हैं, तो जो नाइट्रोबेंजीन है वो रिड्यूस हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन में। यानी हाइड्रोक्सिल अमीन जो है वो आप एलिफेटिक के केस में भी बना सकते हैं और एरोमेटिक के केस में भी बना सकते हैं ऑन रिडक्शन। उसके बाद है यूजेस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड जो हैं वो इंटरमीडिएट के तौर पे यूज़ होते हैं काफ़ी सारी प्रिपरेशंस के अंदर, लाइक डायाजोनियम सॉल्ट आपने बनाना हो। इसके अलावा बहुत सारे और सिंथेटिक इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जिनको, और जो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ रहे होते हैं, उनको बनाने के लिए आप नाइट्रो कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। नाइट्रोबेंजीन इज़ यूज इन शू एंड फ्लोर पॉलिशेस वगैरह बनाने में यूज़ होती है ये। इट इज़ ऑल्सो यूज इन पेंट एंड सॉल्वेंट्स एंड टू मास्क अनप्लेजेंट ऑर्डर इन केमिकल्स। दे आर यूज टू प्रिपेयर द एजो डाइस एंड इन सॉइल स्टेरिलिटी को ओवरकम करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। पैरासीटामोल वगैरह बनाने में आप इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो